उत्तराखंड में फिर गूंजा हर हर महादेव का नारा। खुल चुके हैं बाबा के कपाट। शुरू हो चुकी है आस्था की सबसे बड़ी यात्रा, चार धाम यात्रा। नमस्कार, मैं नेहा पाल और आप देख रहे हैं धर्म ज्ञान। 30 अप्रैल से चार धाम यात्रा के कपाट खुल चुके हैं। चार धाम यात्रा के लिए भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। कोई अपने परिवार के साथ, कोई अपने दोस्तों के साथ, तो कोई अकेले ही चार धाम यात्रा पर निकल पड़ा है, क्योंकि इस चार धाम यात्रा पर जाना हर एक सनातनी का सपना होता है। और जब अब ये चार धाम यात्रा शुरू हो चुकी है तो किस तरह से भक्तों में जोश देखने को मिल रहा है। अब तक कितने भक्तों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, यात्रा पर सरकार द्वारा श्रद्धालुओं को किस तरह से सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, हिंदू धर्म में इस यात्रा का क्या महत्व है, ये यात्रा कब और कैसे शुरू हुई, आज आपको इस वीडियो में चार धाम यात्रा से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी जानकारी देंगे। तो बने रहें हमारे साथ और देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। 30 अप्रैल से शुरू हुई चार धाम यात्रा 6 नवंबर तक चलने वाली है और एक बार फिर देवभूमि उत्तराखंड में होने वाली ये चार धाम यात्रा दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। देश दुनिया से श्रद्धालु चार धाम यात्रा करने आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि 30 अप्रैल से अब तक न सिर्फ भारत बल्कि करीब 150 से अधिक देशों के 31,600 से ज्यादा विदेशी श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका से लगभग 5,864 लोगों ने चार धाम यात्रा के लिए पंजीकरण करवाया है। वहीं नेपाल से 5,728 श्रद्धालुओं ने, यूके से 1,559 भक्त चार धाम यात्रा में रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। इस आंकड़े से एक बात तो साफ हो गई है कि कैसे हमारी संस्कृति, हमारा धर्म दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। हर दिन श्रद्धालु अपनी आस्था के बल पर चार धाम यात्रा में शामिल होकर एक नया रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। न उन्हें बारिश का डर है, न उन्हें बर्फीली पहाड़ियां रोक रही हैं और न ही बुजुर्गों के रास्ते में उनकी उम्र आड़े आ रही है, क्योंकि इस यात्रा पर सिर्फ नौजवान ही नहीं बल्कि बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं और हर कोई शामिल है। हर कोई बाबा की सिर्फ एक झलक पाने के लिए कई घंटों की चढ़ाई कर कई 100 किलोमीटर की दूरी को समाप्त करके आ रहा है। आप श्रद्धालु की आस्था का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि एक ही दिन में करीब 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं और दिन बर दिन ये आंकड़ा आसमान छू रहा है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, भक्तों के मन में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। लेकिन आप अभी तक ये सोच रहे हैं कि आखिर हम कैसे इस धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, तो सुनिए। अगर आप चार धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको चार धाम यात्रा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसमें आपको जरूरी सूचनाएं भरनी होंगी, जैसे कि मोबाइल नंबर, नाम, पता, आधार कार्ड नंबर और जरूरी दस्तावेज। इसके अलावा अगर आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश, चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में स्थित रजिस्ट्रेशन सेंटर पे जा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि इस यात्रा पर आप अपने साथ आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस साथ जरूर ले जाएं। इसके अलावा आप अपने साथ गर्म कपड़े और जरूरी सामान भी रखें। वहीं ये यात्रा यमुनोत्री से शुरू होकर गंगोत्री, केदारनाथ और फिर बद्रीनाथ में जाकर समाप्त होती है। इसके अलावा आपको बता दें कि जहां श्रद्धालुओं की यात्रा को मंगलमय बनाने के लिए सरकार ने कई इंतजाम किए हैं, वहीं कुछ गाइडलाइंस भी जारी की हैं, जिनका पालन करना आपको जरूरी है। अगर आपको चार धाम ट्रैक पर किसी भी तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो आप पुलिस प्रशासन की मदद ले सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबरों को नोट कर लें। इन नंबरों पर कॉल करके आप अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। इसके अलावा 12 वेलफेयर हेल्प मॉनिटरिंग डेस्क भी बनवाए गए हैं, जिसमें पुलिस के साथ साथ पीएससी, एसडीआरएफ और पीआरडी के जवान भी शामिल होंगे। लेकिन आपको कुछ बातों को याद रखना बेहद ही जरूरी है, ताकि आपको किसी तरह का जुर्माना ना भरना पड़े, क्योंकि गाइडलाइन में सबसे पहले यही निर्देश दिया है कि मंदिर परिसर में रील्स या वीडियो बनाना मना है। अगर ऐसा कोई करता हुआ पाया गया तो उसे 5,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। वहीं गाड़ियों की पार्किंग के लिए भी जगह बनाई गई है
और अगर किसी की गाड़ी सड़क किनारे खड़ी पाई गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं आपको ये भी बता दें कि आखिर क्यों हर सनातनी अपने जीवन में इस यात्रा को करना चाहता है। दरअसल हिंदू धर्म में इस यात्रा का बेहद ही महत्व है। माना जाता है कि इस यात्रा को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस यात्रा को करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं। साथ ही ये यात्रा व्यक्ति को सांसारिक बंधनों से मुक्त कर देती है और यही वजह है कि देश दुनिया से लोग चार धाम यात्रा के लिए आते हैं। वैसे आप कब इस यात्रा पर जा रहे हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।